क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से आप पहली बार मिले हो पर लगा हो कि आप उसे सालों से जानते हैं, या आप किसी नई जगह पर गए हो पर आपके अंदर से आवाज आई हो कि शायद मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। मॉडर्न साइंस इसे डेजा वू कहता है, लेकिन गीता इसे कुछ और ही कहती है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 4 के श्लोक 5 में अर्जुन को एक ऐसा सीक्रेट बताया जिसने अर्जुन के होश ही उड़ा दिए। जहां भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुनः तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतप। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई सारे जन्म हो चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अपने सारे जन्म याद है लेकिन तुम उन्हें भूल चुके हो। सोचिए, अर्जुन जो खुद को सिर्फ एक योद्धा समझ रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं कि तुम इस संसार में पहली बार नहीं आए हो। हम इंसान हर बार एक नया शरीर लेकर आते हैं और अपनी पुरानी मेमोरीज को डिलीट कर देते हैं, लेकिन हम इंसान अपनी पुरानी मेमोरीज को भूल कैसे जाते हैं? तो चलिए इसे एक पुरानी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र को किसी श्राप के कारण धरती पर एक सुअर के रूप में जन्म लेना पड़ा, और स्वर्ग का राजा अब कीचड़ में रहता था। वो सारा दिन कीचड़ में खेलता और बहुत खुश रहता, और इसी तरह से कई साल बीत गए। फिर स्वर्ग में हाहाकार मच गया कि हमारा राजा कहाँ है। तो ब्रह्मा जी खुद धरती पर आए और सुअर यानी कि उस इंद्र जी से बोले कि हे देवराज, उठो और स्वर्ग चलो, तुम्हारा श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन सुअर ने कहा कि कौन सा स्वर्ग, मैं तो एक सुअर हूं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे यहाँ कीचड़ में हैं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मुझे ये कीचड़ ही पसंद है। यानी कि इंद्रदेव पूरी तरह से भूल चुके थे कि वो वास्तव में देवताओं के राजा है। फिर अंत में ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति से उस सुअर के शरीर को नष्ट करना पड़ा। तब जाकर इंद्र की आत्मा आजाद हुई और उसे अपना असली स्वरूप याद आया। अब इस श्लोक से सीख क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि हम सब भी उस इंद्र की तरह ही हैं। जब हम इस शरीर में आते हैं तो हम अपने संसार रूपी कीचड़ में इतना खो जाते हैं कि हम अपनी पुरानी पहचान को भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर अपनी पुरानी पहचान कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों, हो सकता है कि पिछले जन्म में आप कोई बहुत बड़े राजा हो या कोई गरीब इंसान हो, लेकिन हम क्या थे वो याद रखना जरूरी नहीं है। अब जरूरी ये है कि आज हमें जो जीवन मिला है उसमें हम सिर्फ रोने धोने या अहंकार में ना फंसे रहें। ये शरीर सिर्फ एक किराए का घर है और हमें इस घर को साफ रखना है। कैसे? अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन याद रखना है कि हमारा असली घर कहीं और ही है। अब यहां से अर्जुन के दिमाग में एक और बड़ा सवाल आ गया कि अगर श्री कृष्ण भगवान है तो वो एक आम इंसान की तरह माता देवकी के गर्भ से जन्म कैसे ले सकते हैं, और भगवान धरती पर अवतार कैसे लेते हैं? और इस सवाल का साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रहस्य भगवान श्री कृष्ण 4 अध्याय के श्लोक 6 में बताएंगे। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 4 अध्याय के श्लोक 6 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।